गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जो इसका वेवफॉर्म कुछ ऐसा होता है ना, फ्लक्स जो होता है कुछ ऐसा होता है, साइनसोइडल फ्लक्स हम यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाई। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड ओमेगा टी, दैट इज द फेज एंगल। ओके। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग करने जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में जो हम लोग यूज कर रहे हैं साइनसोइडल फ्लक्स, उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है। और यू नो फ्रॉम द फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो ई इक्वल टू, फ्राइडेज लॉ ने क्या बोला, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी बोला था। ठीक है। और इसी को हम यूज करेंगे फॉर प्राइमरी के लिए वाइंडिंग के लिए और फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। प्राइमरी वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला होगा ई वन इक्वल टू माइनस एन वन डी फाइव बाई डी टी, और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए ई टू इक्वल टू माइनस एन टू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक मान लीजिए इक्वेशन को हम ले रहे हैं, यू वन इक्वल टू माइनस एन वन डी फाइव डी टी, तो फाइव का वैल्यू क्या था, दैट इज द फाइव साइन ओमेगा टी। तो इस जगह पे हम लोग पुट अप कर देते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेकर के, मान लीजिए फाइव इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी पुट अप कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, माइनस एन वन तो बाहर है, और फाइव मेरा कांस्टेंट मान लीजिए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये dt के मतलब t के रेस्पेक्ट में साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। साइन का क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और इसका कोफिशिएंट क्या ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओके। डिफरेंशिएशन का टर्म यहाँ पे हुआ। आफ्टर दैट इस टर्म में देखिए क्या हो रहा है, एन ई वन इक्वल टू एन वन ओमेगा फाइव वन। अब इसको कॉस ओमेगा टी को हम अरेंज कर दिए हैं, ये निगेटिव साइन है, तो साइन ओमेगा टी माइनस नाइनटी ले ली। पापा कॉमन हो जाएगा, पापा तो साइन ओमेगा टी माइनस नाइनटी हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोलो। पॉज कर दिया। What got you? Look, where's the no? सीडी। इसके अंदर सीधी चला चला जाता है, तो इसलिए नेटवर्क नहीं, सीटी से नेटवर्क थोड़ी जाता है। ये लेवल ऊपर से नेटवर्क पर है ना, लेकिन टावर में होता टावर। बड़ा बड़ा टावर जो होता है ना, उसी में नेटवर्क रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ई वन इक्वल टू एन वन ओमेगा फाइव वन साइन ओमेगा टी माइनस नाइनटी हो गया। ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई वन निकालना है, मतलब ई वन का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, ई एम वन इक्वल टू क्या लिखिएगा। देखिए मैक्सिमम वैल्यू में पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो इसलिए ई वन ई एम वन इक्वल टू क्या हो गया, एन वन ओमेगा फाइव हो जाएगा। इक्वेशन आ गया। अब ये तो था मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ई वन इक्वल टू ई एम वन बाई रूट टू लेना होगा, मतलब मैक्स वैल्यू बाई रूट टू से डिवीजन कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है। ओके। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, ई वन इक्वल टू वैल्यू को पुट अप कर दिया, तो ये वैल्यू पुट अप कर दी, ई वन इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू से जो ई मैक्स ई एम वन का वैल्यू तो पता था मेरे को, एन वन ओमेगा का वैल्यू टू पाई होता है, ये फार्मूला था, बाई रूट टू कर दी। तो ये ई वन इक्वल टू 4.44 एफ एन वन हो गया, तो दिस इज द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया। सिमिलरली द एक्सप्रेशन को सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो ई टू इक्वल टू क्या जाएगा, 4.44 एफ फाइव एन टू। एफ क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, फाइव क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, एन टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड है, ई टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ की क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम में, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर, या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रांस रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ड्राइंग एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए, किसका, तो ट्रांसफार्मर का। द ट्रांस रेशियो इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांस रेशियो आइडेंटिफाई करता है कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, इधर स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा। तो यू नो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड क्या था, E1 इक्वल टू माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी, E2 इक्वल टू माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी। तो इसका जब रेशियो लेंगे E1 बाई E2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 हो जाएगा। E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको अल्फा को ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। E1 इक्वल टू N1 N2 इक्वल टू अल्फा, वेयर अल्फा इज द ट्रांस रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर। N2 जब N1 से बड़ा होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, और N1 जब लेस देन N2 होगा तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। द लॉसेस आर जीरो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कोई भी लॉस नहीं होता, मतलब नो रेजिस्टेंस, नो मतलब नो रेजिस्टेंस होने के कारण इसमें वाइंडिंग लॉसेस जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो अकर नहीं होगा, इसलिए ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर का होता है, ठीक है। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के इसमें क्या होगा, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगा, यानी V1 इनपुट पावर क्या होगा, V1 I1, आउटपुट पावर क्या होगा, V2 I2। और इसी को आप इसको V1 बाई V2 कर दिए तो I2 बाई I1, यही हो गया अल्फा। अल्फा क्या है, ट्रांस रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग बोलते हैं इसमें, क्लियर। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, दैट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यहाँ V1 बाई V2 टू I2 बाई I1 है, मतलब V1 जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट है, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ाइएगा प्राइमरी साइड का तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ओके। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज द केस। यहाँ तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ओके। तो न्यूमेरिकल कुछ बताया गया है, तो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल है। पूरा एक 25 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। मतलब 25 kVA का ट्रांसफार्मर, मतलब ये 25 kVA मतलब हो गया कितना, 25 kVA मतलब 25 × 10 पावर 3, ये होगा वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का, वोल्ट एम्पियर हो गया। हाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स दिया है N1 200, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 400, ठीक है। द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, इससे कनेक्टेड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द टर्न्स रेशियो एंड म्यूचुअल फ्लक्स इन द कोर, ये आपको फाइंड करना है। टर्न्स रेशियो क्या होगा, तो अल्फा ही टर्न्स रेशियो होता था, N1 बाई N2 जो रेशियो होता है वही टर्न्स रेशियो है। तो 200 बाई 400 इज द 0.5, तो 0.5 टर्न्स रेशियो हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो यू नो ऑलरेडी ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है 4.44 F5 N1। तो 5 निकाल लीजिए यहाँ से, V1 बाई क्या होगा 4.44 F N1, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से 4.95 मिली वेबर आ जाएगा, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड हो गया ये। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, ठीक है। एक इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारा है। अब इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक नेम है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। So windings are connected, windings of transformer are connected electrically. The windings are magnetically coupled with each other. In this case, it is tedious to do proper analysis. Therefore, the easy computation visualization, the practical transformer needs to be converted into an equivalent circuit by maintaining same properties of the main transformer. If the equivalent circuit, the related parameters need not to be transferred either from primary to secondary or vice versa. A two winding ideal transformer is shown in figure. तो ये है आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। तो ये हो गया V1 प्राइमरी वोल्टेज,
और ये R1 है, दैट इज रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड, रिएक्टेंस हो गया X1। और ये आई नोट नो लोड करंट है, ये आपका IW वर्किंग करंट या आयरन लॉस करंट बोलते हैं, ये इधर होता है आई म्यू, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। आर आर नॉट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, X नॉट का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये इसका कोर को दिखा रहा है, जो पैरेलल लाइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रांसफार्मर के कोर को। इधर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड के लिए हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड हो गया, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ P1 है और इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ P2 इन सेकेंडरी साइड है। तो इस सेकेंडरी साइड का सारा पैरामीटर्स है, R2 रेजिस्टेंस, X2 रिएक्टेंस, I2 सेकेंडरी करंट, P2 सेकेंडरी वोल्टेज, और ये लोड इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट क्या करते हैं, रेफर टू प्राइमरी साइड कर देते हैं, मतलब जो भी पैरामीटर्स था सब प्राइमरी साइड में रेफर हो जाएगा। तो रेफर मतलब होता है चेंज होना, तो चेंज होगा तो क्या होगा देखिए। तो ये V1 तो पहले से था ही, I1 R1 X1 था, ये तो इधर था ही, लेकिन जो सेकेंडरी साइड का जो होती था, मतलब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी साइड का वैल्यू को रेफर कर दिया प्राइमरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में जैसे रेफर किया R2 को, तो ये हो गया R2 डैश, और X2 को किया तो X2 डैश हो गया, I2 को किया तो I2 डैश हो गया, सारा देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, B2 डैश हो गया, ZL डैश, मतलब डैश से ये चेंज, मतलब यहाँ पे चेंजिंग कर दिया हम। ओके, तो देखिए R2 डैश होगा वो अल्फा स्क्वायर R2 हो जाएगा, X2 डैश होगा अल्फा स्क्वायर X2 हो जाएगा, अल्फा मेरा टर्न्स रेशियो। ठीक है, ZL डैश क्या है, अल्फा स्क्वायर ZL हो जाएगा, I2 डैश क्या होगा, I2 है अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज द टर्म कि X2 डैश अल्फा स्क्वायर X2, ZL डैश अल्फा स्क्वायर ZL, I2 डैश I2 by अल्फा, B2 डैश अल्फा B2। So from the exact equivalent circuit, refer to the secondary where all the parameters transfer from primary to the secondary। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड रेफर कर दे रहे हैं प्राइमरी को, तो क्या पैरामीटर्स मिल रहा है, तो R1 डैश यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाता है, मतलब टर्न्स रेशियो नीचे आ गया, R1 डैश इक्वल टू R1 बाय अल्फा स्क्वायर, X1 डैश इक्वल टू X1 बाय अल्फा स्क्वायर, I1 डैश इक्वल टू अल्फा I1, V1 dash equal to V1 by alpha, IW dash equal to alpha IW, IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट है अल्फा IM, और I नॉट dash equal to अल्फा I नॉट। ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स, ये सब सारा क्या है, पैरामीटर्स। अब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड के लिए जो डायग्राम, जो पैरामीटर्स हमने निकाले उसका ये डायग्राम। तो आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंस की रेफर टू सेकेंडरी साइड, मतलब प्राइमरी को किधर ले जा रहे हैं, सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में रेफर जैसे ही करेंगे तो सारा वैल्यू डैश से चेंज होगा, I1 डैश हो गया, R1 डैश हो गया, X1 डैश हो गया, इधर हो गया R2, इधर हो गया X2, ये तो ऑलरेडी था सेकेंडरी साइड में, R2 X2 X2 I2, ये लोड इम्पिडेंस था इधर, आपका ये तो रेफर्ड किया आपने, तो आई डैश हो गया, सभी में देखिए डैश हो गया। ठीक है, V1 डैश हो गया। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर दीज टू केसेस। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, दैट इज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के टर्म में यूटिलाइज करेंगे। ओके, आफ्टर दैट आगे की ओर जब चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, मतलब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के बाद हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो देखिए इस जगह पे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है कि R01 जो है, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से रेफर्ड टू द प्राइमरी जो किए हैं, तो ये हम उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो R01 को क्या लिखे, R1 प्लस R2 डैश, यानी R1 तो था, ये R2 डैश को क्या लिखे थे हम लोग, अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या है, टर्न्स रेशियो है X। उसी तरह रिएक्टेंस निकालेंगे तो X1 प्लस X2 डैश हो जाएगा, तो X1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर X2। और टोटल इंपेडेंस क्या होता है, R प्लस JX होता है, तो Z01 इक्वल टू R01 प्लस JX01 हो गया। फिर नो लोड सर्किट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, तो R नॉट इक्वल टू V1 बाई W, X नॉट इक्वल टू V1 बाई IM। फिर फाइनली उसी तरीके से हम सेकेंडरी जब रेफर करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इंपेडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, तो क्या हो जाएगा, R02 क्या लिखेंगे, R2 प्लस R1 डैश, तो R2 प्लस R1 का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन भाग लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब देखिए फाइनली ये जो आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड के लिए है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, V1 है, I1 है, ये तो पूरा मेरा प्राइमरी साइड में था ही,
आर नॉट मेरा क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस था। आई डब्ल्यू यहाँ वर्किंग करंट या आयरन लॉस करंट बोलते हैं। आई एम जो मैग्नेटाइजिंग करंट है। ये R01 था और ये R01 अभी जो मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड के लिए। ये अप्रोक्सीमेट है, वो था एग्जैक्ट। अभी क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड के लिए, वो था प्राइमरी साइड के लिए, और ये किसके लिए है, सेकेंडरी साइड के लिए आपका है। तो सेकेंडरी साइड के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये V1 डैश हो गया, रेफर टू सेकेंडरी साइड बोला था ना। तो ये V1 डैश, IW डैश, सब में डैश लग गया इधर, देखिए इस पोर्शन में आपको सारा डैश, ठीक है। R02, X02, V2 ZL, ठीक है। तो X02 कैसे निकालेंगे, तो X2 प्लस X1 डैश, X2 प्लस X1, X1 डैश को क्या बोले थे, X1 बाय अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या था, टर्न्स रेशियो था। उसी तरह इम्पिडेंस निकालेंगे तो Z02 बराबर क्या हो जाएगा, R02 प्लस JX02, ठीक है। फिर R0 डैश इक्वल टू V1 बाय डैश बाय IW डैश, और X0 डैश बराबर V1 बाय डैश बाय I, ठीक है। तो ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, तो एग्जाम में आता है तो ये फिगर आप बना दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो देखते हैं हम लोग क्या क्या थ्योरी। हाँ, नहीं है। और चालू वाला हो गया। टीचर बनते हैं, फिर आर्टिस्ट बनते हैं, फिर फाइटर फाइटर बनते हैं, फिर काम वाला बनते हैं, फिर खाना खाने वाला बनते हैं। खाना खाने बनते हैं। ये सब देखता है चीज तो व्यापार जो है देख सकते, लगभग कम देखने के लिए तो ऐसे लोग डेवलप कर रहा है।
दूसरा काम नहीं है। आप बता दिए थे आप ड्राइंग किए थे जो ड्राइंग के सेव रहता है ना। हम प्ले क्या कर रहे हैं इतना सा? पहले लेके छोड़ दिया है, कुछ बनाओ शक्ल जुम्बल। पिज्जा बनाओ, उसका बंदर पिज्जा बनाओ, मुर्गी वाला छोटू छोटू मन, टीम मैन सिटी मैन। क्ले का कुछ यूज नहीं हो रहा है, खाली खरीदे इतना महंगा महंगा क्ले। वो पूरा लैपटॉप महंगा महंगा क्ले खरीदता है। लैपटॉप में अभी नहीं देंगे तुमको, दिन भर तो यही करता है। नहीं पढ़ाई क्या पढ़ाई? बहुत कम कम बॉय है ना। क्या पढ़ाई? हाँ, कैसे पूछने आ गया तुम? ड्राइंग नहीं करेंगे? क्या करेगा ड्राइंग उसमें? किसको पढ़ाए? तो कॉपी में करो ना, जिसमें हम करेंगे उसी में तुम करेगा। हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना। बोलो। हम्म, तुम कॉपी निकालो, उसमें बनाते ड्राइंग। वो सारा कलर किया, ड्राइंग जितना दाना दिया था, जो बुक दिया है ड्राइंग का बुक, जल्दी ठीक करो, गर्म लग रहा है। क्या सारा ड्राइंग? खाली ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। लेकिन आप बनाइए आप बनाइए हम करेंगे, हमको अलग काम, हमको बहुत काम है। हम बस हम पढ़ाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना। ड्राइंग नहीं लगते बहुत तेज है, ड्राइंग नहीं कर। सीखने जाना बेटा, दौड़ना नहीं, फुसलाने काटेगा। ड्राइंग का है। सीधा निकालो, क्ले कहाँ है? इधर ऐसे निकाल दिए, इधर इधर टांग दिया ना फूटता। हाँ उधर, हमें कोई काम नहीं है उसका द्वारा। आप बोल रहे हैं लड़ाई तो, तुम तो और वीडियो चिट्टू डालोगे। कौन है? ऐसे जीत करेगा ना तो अच्छा। जो रखते हो कल किचन में रख के बंदे देंगे। इसलिए तुमको इधर काम करती है।